सोएगी, भाभी सोच रहे हैं खिलाने के लिए, तो ये सो ही रहेगी और रात में जगेगी। अरे इधर है, देखो फ्लैट खा लिया। अच्छा और यहाँ पे दोनों जन का वेलकम हो रहा है क्योंकि दोनों माँ बेटी फर्स्ट टाइम घर पे आए हुए हैं। शादी में दीदी नहीं आ पाई क्योंकि उस समय उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, आप सबको पता है। लास्ट मंथ चल रहा था तो ट्रेवल करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे कि नहीं भाई सबसे पहले पहले हेल्थ है उसके बाद से कुछ भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए तो दोनों जन का वेलकम हो रहा है। ए गुल्ली कब से वेट कर करके आप आते हैं। स्वागत है मामा के घर में के। अरे बड़े हो पैर छुआना। नहीं जगी हुई है। आज के दिन छुट्टी और आज के दिन बाबू नी नातिन में खिला के कितना खुश मानो। और यहाँ पे मम्मी बबनी को खिला रही थी और मतलब मम्मी ना फर्स्ट टाइम अभी बहुत अच्छे से बबनी को देख पाई, वरना मतलब फंक्शन में मिलते थे तो इतने अच्छे से देख ही नहीं पाते थे। तो कह रही थी किस पे गई है। तो होता है बच्चे या तो माँ पे जाते हैं या तो बाप पे जाते हैं। यहाँ पे सब कह रहे थे कि जीजू है बबनी, जीजू का भी फेस कट काफी अच्छा है। और यहाँ पे दीदी का हंसी मजाक सबका चल ही रहा था। अरे क्रिकेट खेलते हैं ना। पी दीदी पानी, पी ले पानी, दूध बन रहा है। हाँ रो रही है। नानी मिल गई, दूसरी नानी आ गई है। और हमारे बिहार में एक प्रचलन है कि जब भी बेटी वगैरह घर आते हैं ना तो उनको या तो पैर धोते हैं, जैसे पानी थाली में लेके पैर धोया जाता है या तो तेल लगाया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ स्पेशली जो रस्म होता है वो तेल लगाने वाला होता है, पानी से पैर धोने वाला नहीं होता है। और ये रस्म मतलब बहन या भाभी करती है। अगर घर में भाभी है ना तो ये रस्म भाभी का ही है, अगर नहीं है या कुछ वैसे हो तो मतलब बहन कर सकती हैं। तो ये रस्म भाभी कर रही हैं क्योंकि दीदी और बबनी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। और अभी भी मेरी बुआ वगैरह आते हैं ना तो मम्मी वगैरह अपनी ननद के लिए ये रस्म करते हैं, जैसे तेल वगैरह लगाते हैं पैरों में। या कभी वैसे और भी कोई पर्सन आते हैं घर में तो उनको भी जो बड़े होते हैं ना तो उनको ऐसे ही लगाया जाता है। और मुझे ये ना अच्छा लगता है, मैं इसको फॉलो करती हूँ। लास्ट टाइम दीदी भी गई थी ना प्रीति दी गाँव, जब मतलब शादी के बाद तो मैं ये रस्म की थी। और यहाँ पे देख रहे हैं भाई बबनी को दूर से ही खिला रहा है। मतलब उसको ना बहुत छोटे बच्चे वो नहीं खिला पाता है, जैसे बहुत छोटे वो बच्चों को बहुत मानता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ या मतलब 5 मंथ थोड़े बच्चे हेल्दी हो ना तभी वो ले पाता है गोद में, वरना उसको डर लगता है। बहुत मानता है बच्चों को लेकिन छोटे पे वो नहीं ले पाता है। घर में भी कहता है थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी मैं खिला पाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी बबनी ना वैसी है, अभी मतलब 4 मंथ की हो गई है लेकिन थोड़ी सी दुबली पतली है। तो ले रहा था लेकिन वो दूर से ही खिला रहा था। और अभी तो कासवी जो है ना अनुदी की बेटी, तो अब बड़ी हो गई तो उसको बहुत खिलाता है, लेकिन जब वो भी छोटी थी उसको नहीं खिला पाता था। या धनवी हो गई, धनवी जब छोटी थी ना तो उसको बिल्कुल ले नहीं पाता था। और जब थोड़ी सी बड़ी हो गई हेल्दी हो गई ना तब वो पकड़ने लगा। गुल्ली इधर देखो।
कोल्ड ड्रिंक नहीं पी नॉर्मल कर देना है सुजीत को निकाल देना और यहाँ पे इनको देख सकते हैं भाभी को ये बबनी में ही लगी हुई थी मतलब इनको बच्चों से मतलब बहुत ज्यादा लगाव है और पूरे टाइम बबनी को ही पकड़ी हुई थी जब से बबनी आई थी तो और हम लोग ना काफ़ी लेट ही आए। आप सबको पता है कि मैं भी वहीं पे थी, मैं दीदी के साथ ही आई, तो काफ़ी लेट हो गया, हम लोग काफ़ी लेट ही आए। 2:30-3 बजे तो हम लोग घर पे आए, फिर मिलने-विलने के बाद प्लान हुआ कि क्या बनाते हैं, पूछ के कि मतलब क्या खाने को सबको मन कर रहा है, तो खाना का तो सबने मना कर दिया। तो फिर हमने प्लान किया कि ठीक है, पास्ता ही बना देते हैं, मतलब स्नैक्स में भी हो जाएगा और सब खा भी लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं खीर खा रही थी। खीर सच में बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, जैसे आप लोग देखे होंगे प्रीति दीदी ब्लॉग में बोल रही हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो ये खीर मेरी मम्मी बनाई हुई थी, लेकिन इसका एक सीक्रेट है, एक चावल आता है खीर वाला चावल, जिससे खीर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं कभी इसकी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं हमारे यहाँ कौन से चावल से ये खीर बनता है। और यहाँ पे दीदी ना बैठी हुई थी क्योंकि बबनी छोटी है तो उसको थोड़ा-सा गर्मी लग रहा था बाहर हॉल में, तो एसी वाले रूम में हम लोग उसको बैठा दिए थे। और यहाँ पे दीदी कह रही थी कि भाभी भी अच्छा खाना बना लेती है मम्मी से कि चलो सास-बहू में जोड़ी लगी हुई है क्योंकि वो लोग मम्मी का भी हाथ का खाए हुए हैं खाना। और सच में बताऊँ मम्मी भी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, जो भी मतलब बनाती है ना बहुत अच्छा बनाती हैं। और मतलब मेरे यहाँ ना जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते थे ना तो मम्मी के हाथ से ही सब लोग बोलते थे कि आप ही बनाओगे या कुछ वैसे लोग मतलब बड़ी फैमिली है हमारी और दीदी वगैरह देखे हैं गाँव में। तो मतलब जब भी कुछ गेस्ट आते थे या वैसे भी बड़ी मतलब सब लोग इकट्ठा होते थे ना जैसे गर्मियों की छुट्टी में सब लोग आते थे इकट्ठा होते थे तो मम्मी को ना मतलब पूरा दिन सब लोग किचन में ही लगाए रहते थे कि चलो मैं ये हेल्प कर दे रहा हूँ आप ही बनाओ। तो वही दीदी कह रही थी कि मौसी कैसे परेशान हो जाती थी पहले। देख सकते हैं क्या टेस्टी बना है। मौसी को खाना बनाने वाली बहू अच्छी मिल गई है। दोनों सास बहू का मैचिंग है हाँ, मम्मी अच्छा बना है। हाँ हाँ, मतलब हाँ मम्मी अगर कोनो गेस्ट आ जाए तो मम्मी परेशानी हो जाएगी मतलब वैसे परेशान ना मतलब बनाती है नहीं तो लोग गलत पोर्ट्रे कर देंगे हाँ, चाहे मम्मी चाहे कोई बोलेगा अच्छा बनाते हैं ये करो वो बनाओ हर चीज़ इसी तरीके से पतोह भी मिल गई नहीं। अब ऐसे ही सुजीत की वाइफ मिले मौसी भी अच्छा बनाती है अभी मेरा नहीं अभी संजू भैया का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रात हो गया है और दीदी वगैरह को हम लोग बहुत कोशिश की कि वो लोग रुके लेकिन दीदी मतलब बच्चा छोटा है बोली कि नहीं मम्मी का सामान वगैरह लेके नहीं आ पाई हूँ तो नहीं रुक पाऊंगी फिर मैं कभी आऊंगी तो रुकूंगी। तो यहाँ पे डिनर की तैयारी चल रही थी तो डिनर में मम्मी बना रहे थे मम्मी और भाई मिलके बना रहे थे अंडा कढ़ी। और सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी आज है मतलब तवे नहीं हिल रहा था। तो ये जो ब्लॉग जाएगा तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन बाद ही जाएगा क्योंकि अभी दीदी का मैं सोच रही हूँ कि दीदी के साथ ही मैं ये ब्लॉग लाइव करूँ। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकल रही थी तो यहाँ पे अंडा फ्राई हो चुका है और मम्मी बना रही है कैसे देखो मम्मी कैसे बनाती है प्याज को भून के टमाटर कट कर दी ना मम्मी कटाई हुआ नहीं अंडा तो नहीं करे इसको मैं नीचे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों माँ बेटे किचन में लगे हुए हैं। भाई बोल रहा था कि नहीं मैं बना दे रहा हूँ और मम्मी कह रही थी कि मैं बना देती हूँ ताकि जल्दी बन जाए और दीदी वगैरह को निकलना था उन लोगों को। तो ऐसा था हमारा मम्मी वगैरह का कि मतलब जब जाना ही है तो टाइम से ही भेज दे।
तो यहाँ पे मसाले वगैरह सब लोग मतलब भैया ही बना रहा था, बट मम्मी थोड़ा थोड़ा भैया को गाइड कर रही थी कि कितना नमक डालना है, मिर्ची कितना डालना है, उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं सैलेड वगैरह कट कर रही थी कि मतलब उधर बन रहा है तब तक मैं ये सारी चीज़ें कट करके रख देती हूँ ताकि लेट ना हो। तो वो लोग रुकेंगे नहीं, उनके लिए मैं डिनर जल्दी रेडी कर दे रही हूँ, है ना? काफ़ी टाइम से निकल जाएगा, निकलना नहीं रहता। मम्मी बन गई ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंडा कढ़ी बन चुका है और सच में कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। सब लोग बोल रहे थे, बट मतलब मम्मी ही बनाई है, भाई और मम्मी मिलके दोनों जन बनाए हुए हैं। बट ज़्यादा गाइड भैया को कि नमक कैसे डालना है, मिर्ची कैसे डालना है, उस चीज़ मम्मी बता रही थी। और हम लोग मटर डाल के बनाते हैं, आपके यहाँ कैसे बनता है? हम लोग अंडे फ्राई करके बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे बनाई हुई तो सेम हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, हम लोग अलग-अलग तरीके से बनाते रहते हैं। और जैसे खाना वगैरह बनाना तो मतलब हम लोग दीदी को थोड़ा-सा नीचे घुमाने लेके चले गए थे कि पता नहीं फिर कब आएँगी, कब नहीं। और गर्मी हो रहा था तो दीदी को भी मन कर रहा था कि थोड़ा-सा नीचे पार्क वगैरह चलें। तो यहाँ पे हम चारों जन, मैं 5 हम लोग थे, बबनी को लेके 5 हो जाएँगे। तो हम लोग नीचे थोड़ा-सा घूमने चले गए और दीदी वहीं बोल रही थी कि अच्छा एरिया है, मतलब उनको बहुत पसंद आया। और सच में बताऊँ मुझे भी मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के भी लोग भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है। हर चीज़ों को लेके गार्ड वगैरह भी सब लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और सबसे अच्छा है कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे इतने ना जो पीपल के पेड़ मिलेंगे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो अच्छा रहता है। और जब तक हम लोग वॉक करके आए तब तक हमारा चावल बन के रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे सबके लिए हम लोग खाना निकाल रहे थे। और हम ना गाँव में रहे या कहीं भी रहे ना, हमारे यहाँ नॉनवेज का बर्तन अलग ही रहता है। तो यहाँ पे मैं डिस्पोजल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग कभी डिस्पोजल का यूज़ कर लेते हैं या कभी मतलब जो बर्तन अलग रखा हुआ है उसका यूज़ कर लेते हैं। बाकी वैसे जैसे जो डेली यूज़ वाला बर्तन है ना, उसमें हम लोग नहीं खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी फ़ॉलो करिए, शुरू से मैं देख रही हूँ, जब से मैंने होश सँभाला है कि ये चीज़ हमारे यहाँ गाँव में भी बर्तन अलग ही रहता है जो नॉनवेज वगैरह का है। और डिनर वगैरह कर चुके थे और यहाँ पे मम्मी जैसे जब भी कोई ऐसे सुहागन औरतें आती हैं ना, तो उनको सिंदूर लगा के ज़रूर विदा करना चाहिए। यहाँ पे मम्मी लगा रही थी दीदी को और दीदी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दीदी अपना सामान पैक कर रही है। बच्चों का सामान हो ही जाता है। और इधर जो दिख रहा है थैले में, तो वो हमारे घर से गिफ्ट मिला है दीदी के लिए, बहूनी के लिए। और दीदी भी लाई थी मम्मी और भाभी के लिए, मेरे लिए भी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दीदी जा रही है, मतलब कि बबूनी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। मतलब हम लोग बच्चों को बहुत खिलाते हैं, मैं भी बहुत खिलाती हूँ क्योंकि मैं मेरे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा है और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मन कर रहा था कि रुकते, लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
और यहाँ पे ना भाभी की आंखों में ना कुछ चला गया था, जैसे कीड़े वगैरह नहीं होते हैं ना, तो वो भाई मुझे पता है, मैं फील करती हूँ जब चला जाता है ना कितना ज़्यादा पेन होता है। तो उनकी आंखें यहाँ पे बहुत अजीब सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाले से सही होता है। ऐसे से करोगे ना, ऐसे पता नहीं चलेगा। रुक 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 रुक, डन वाले हम लेते हैं, देख ले पता देता है कौन पता है कुछ भी किया है देख ले मैं इधर कैमरा। अब आना भाभी के लिए, बाय कर दो बाबू, मम्मी को बाय कर दो। बाय सुजीत, बाय बाय। चले बाय बाय, चलते हैं। तो दीदी वगैरह भी चले गए और हम लोग डिनर वगैरह कर चुके थे और मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी बालकनी में, वरना मैं हमेशा नीचे चली जाती हूँ वॉक करने। और आज सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करने जा रही हूँ। एंड बने रहें ब्लॉग में, बहुत सारा प्यार दें और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।